This website is in.investing.com. So you can see the total market here continuously. आप देखेंगे यहाँ पे you can see the India indices here. India indices आपने क्लिक किया, आपके सामने इंडिया के सारे इंडाइसेस आ गए. यू आर फाइंडिंग ऑल द इंडाइसेस हियर. सेंसेक्स, निफ्टी 50, India VIX, this is volatility index, Nifty 100, 200, then mid cap and small cap 100, mid cap 100, small cap 100. Okay, now go to Nifty 100. I went to Nifty 100, clicked it. So Nifty 100 details are there. You can see Nifty 100 chart here. Then constituents, these are 100 Nifty shares. Now you can see percentage change, systematic. All the gainers are here downside and all the losers are there upside, losers. Now we can see fundamental here, fundamental. So what is shown here? Average volume, market capital, revenue, PE ratio and beta value. So there are few places where you can see beta value. बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे आपको beta value देखने को मिलता है. अब ये PE रेशो को हमने देखा तो ये PE रेशो का डिटेल आपको यहाँ पता लग गया. HDFC बैंक का PE सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ये ओवर प्राइज्ड है. और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो उतने ओवर प्राइज नहीं है, सही PE पे खड़े हैं. बीटा वैल्यू बाज़ार के साथ ऊपर नीचे जाने का जो तरीका है स्टॉक का. अगर बीटा वैल्यू 1 है इसका मतलब बाज़ार के साथ साथ चलता है. बीटा वैल्यू मोर देन 1 है, 1.5 या 2 है, इसका मतलब बाज़ार से 2 गुना तेज़ चलेगा, बाज़ार से 2 गुना तेज़ गिरेगा. बीटा वैल्यू हम आपको समझा चुके हैं. तो ये फंडामेंटल स्क्रीनर हो जाता है. रेवेन्यू को आप यहाँ देख सकते हैं. सीमेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, टाटा मोटर, इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है. टेक्निकल देखना है, क्लिक किया, यू कैन सी टेक्निकल हियर. सो इंट्राडे के लिए आवरली देखो, स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है और यहाँ स्ट्रॉन्ग नीचे स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है. अब ये देख लीजिए, इसमें स्ट्रॉन्ग बाय अगर तीनों तरफ इस तरीके से बता रहा है और वो स्टॉक आपको उस दिन के स्ट्रॉन्ग सेक्टर में नज़र आता है तो आप उसको आसानी से चुन सकते हैं. अब ये जो टेबल्स आप देखते हैं ये रोज़ आपको ऐसे मेमोराइज़ तो नहीं होता, लेकिन रोज़ देखने से आप बहुत फेमिलियर हो जाते हैं कि हाँ अभी ये चीज़ें नेगेटिव ट्रेंड में, जैसे कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लैब, ये नेगेटिव ट्रेंड में है, साफ नज़र आ रहा है. तो ये आपके डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है. ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्लिक करके देखना चाहें तो यस बैंक को क्लिक किया, इसके डिटेल्स में जा सकते हैं, फिर इसका चार्ट देख सकते हैं. आई एम क्लिकिंग यस बैंक. यस बैंक का चार्ट आ गया सामने. 5 मिनट चार्ट बाय बता रहा है, 15 मिनट बाय बता रहा है ना. अब यहाँ अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिख रही है आपको. ये 6 मंथ का चार्ट है. बाय डिफ़ॉल्ट 1 डे का चार्ट दिखाते हैं. तो नवंबर से लेके अप्रैल तक का ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो लेवल था
ये एक रेजिस्टेंस था, इसको जब तोड़ा तो उसके नीचे आया ही नहीं। 1290 नहीं तोड़ रहा था ये, 1290 तोड़ के अब 1582 पे जाके खड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से हम चार्ट्स को देख सकते हैं। अगर मैं 30 मिनट चार्ट में जाके देखता हूँ तो हमको अप्रैल 13 से लेके अभी पिछले 15 दिनों का चार्ट नज़र आता है। लास्ट हाई यहाँ बना के गया है। दिस इज़ द लास्ट हाई, वी कैन सी हियर। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। यहाँ नीचे ये जो लेवल है पोटेंशियल, इसको क्रॉस करता है फिर सेलिंग आ सकती है। यू कैन सी, मतलब आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये बार बार प्रैक्टिस करने की चीज़ है। हम इस तरह के वीडियोज़ आपको और दिखाते रहेंगे।